अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। पनामा हंगामा का आखिरी राउंड, कप्तान के खिलाड़ियों की शहर इक़्तिदार बंद करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल। और इधर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने आज मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और उनके अहले खाना को पनामा लीक्स पर नोटिस जारी कर दिए। कप्तान ने इस इक़दाम को बादशाह सलामत को कानून के दायरे में लाने का पहला कदम करार दिया है। ये पहला कदम है कि हमारा जो बादशाह है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि यहाँ बादशाहत है, बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए पहला कदम है। तो उधर ख्वाजा साद रफीक ने भी दावा कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म तो हमेशा से ही तैयार थे, पर इस्लामाबाद बंद करने का जवाज नहीं बनता। रोज़े अव्वल से जब से पनामा पेपर्स का इशू सामने आया है, हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम एफर्ट्स किए हैं कि इस इशू को प्रॉपर लीगल फोरम पे ले जाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। आप अगर अदालत उस्मा में आ गए हैं और बकौल आपके दादरसी के अमल का आगाज हो गया है, तो फिर आप ये जो धरना शो है ये किस लिए कर रहे हैं? और दूसरी तरफ इल्जामात की सियासत भी अपने अरूज पर है। हुकूमती अहदेदारान ने तहरीक इंसाफ पर धरने के लिए फंडिंग के लिए मदारिस की मदद लेने का इल्जाम भी आयद कर दिया। परवेज रशीद के बाद ख्वाजा आसिफ ने तो सबूत मौजूद होने का दावा भी कर दिया है। सबूत के बगैर तो कोई बात नहीं की जाती। और धरना जो 1.5-2 माह कबल रावलपिंडी में भी जो हुआ है, वहां भी इनके एक इत्तेहादी इसके पास बंदे नहीं थे और उन मोहतरम ने फिर जो है एक जिहादी तंजीम से 200-250 बंदे मंगवाए। 2 नवंबर आती है, 2 नवंबर इंशाअल्लाह ताला खैरियत से गुजरेगी और ये नौबत नहीं आएगी, लेकिन इन्होंने इंतजाम किया हुआ है और ये क्विड प्रो को के तहत इन्होंने मदद मांगी हुई है इन अनासर से। अब सवाल ये पैदा हो गया कि कप्तान एंड कंपनी की हिकमत अमली आखिर होगी क्या? उधर सुप्रीम कोर्ट की अगली समाअत धरने के अगले ही दिन और इलेक्शन कमीशन में समाअत धरने के दिन क्या कप्तान अब भी तमाम इदारे बंद करेंगे? इस तमाम सूरत हाल पर ही बात होगी। अपने मेहमानों की तारीफ आपसे मैं कराते चलूं। मियां जावेद लतीफ साहब लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से PTI से अली मोहम्मद खान साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और फैसल करीम कुन्नी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब, आपकी तरफ में आना चाहूंगी। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है? किस किस्म की उम्मीदें रखी जाए? क्या कोई बड़ा फैसला आने की तवक्को है? देखिए, आज अदालत उस्मा ने जो नोटिस जारी किए हैं, साथ ही ये कहा गया है कि पहला जो इस तमाम मुकदमे में मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन दरखास्तों को सुन सकता है। उन्होंने उसको भी एक इशू बना दिया है और कहा है कि जो रजिस्ट्रार ने किया वो तो खैर रद्द हो गया, लेकिन ये मामला बहरहाल अभी जिंदा है दायरा इख्तियार का और ये अदालत के सामने बहस इस पर की जा सकती है। अब देखना ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब और दीगर जिन लोगों को रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है इन दरखास्तों में, वो अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम करते हैं या दायरा इख्तियार के हवाले से वो दलाइल पेश करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। आज जो बयान आया है वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से कि मैं खैर मकदम करता हूँ, उससे तो बज़ाहिर ये लगता है कि वो दायरा इख्तियार को तस्लीम करना चाहते हैं, लेकिन असल बात 3 नवंबर को ही पता चलेगी या उससे पहले जब वो अपना कोई जवाब अदालत उस्मा में दाखिल करेंगे कि क्या वो इख्तियार समाअत को मानते हैं या नहीं मानते। तो पहला मसला तो ये है। ठीक है सलमान साहब, कुछ आपसे एक वजाहत कुछ बातें हुई हैं सुबह इमरान खान की हामिद खान साहब से, कुछ डे टू डे हियरिंग के हवाले से उन्होंने कुछ बात की है। पहले सुनवा देते हैं आपको, उसके बाद आप पर पूछेंगे कि इसका क्या मतलब था। ये कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट पे डे टू डे हियरिंग, ये कह सकते हैं उनसे हम कहेंगे कि आप डे टू डे करेंगे। पहले उनके जवाब तो 14 दिन में आने देना के भी और सब सेटिस्फाइड है, बहुत सेटिस्फाइड है। ये एक छोटा सा क्लिप था जो आपस में मुशावरत का था। सलमान अकरम राजा साहब, डे टू डे हियरिंग की बात किया हामिद खान साहब ने इमरान खान से। इमरान
खान ने, तो आप ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब डे टू डे हेयरिंग चाह रहे हैं? क्या वो प्रोसीजर को फास्ट करना चाहते हैं? और फिर जो आगे से हामिद खान साहब ने जवाब दिया कि लार्जर बेंच होगा, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जो हामिद खान साहब ने बात की, उन्होंने ये कहा कि हेयरिंग डे टू डे की इस्तदा तो हम तब करेंगे जब वो बेंच बन जाएगा जिसने बिलाखिर इस मुकदमे का फैसला करना है, और वो लार्जर बेंच उनकी नज़र में होगा। लिहाजा जब एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाता है, जब ये बेंच ये फैसला देता है कि दायरा इख्तियार में इसके है ये मामला और समाअत जो है वो होनी चाहिए, तो फिर अगर एक लार्जर बेंच बनता है तो उसके आगे ये दरख्वास्त दी जा सकती है कि आप मुकदमे को रोज सुने। लेकिन जाहिर है ऐसी दरख्वास्त का मानना या ना मानना ये अदालत की अपनी सवाबदीद है, दीगर काम भी वो कर रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पे अदालत की सवाबदीद होगी कि वो इसको किस तरह सुनते हैं, डे टू डे सुनते हैं या किसी आम मुकदमे की तरह सुनते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे। अली साहब, आपकी तरफ में आना चाहूंगी। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है इसके बाद नून लीग वाले भी बारहा ये कह रहे हैं कि अब कोई जवाब आपके पास बनता नहीं है, और जो मुशावरत आप लोग कर रहे हैं कि लार्जर बेंच बनेगा तो आप ये करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि आप फोर्सी कर रहे हैं कि यहाँ से जो कुछ चीजें पॉजिटिव आपके